उसके हिसाब से देखें। 12वां क्वेश्चन देखो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन द फ्लोर. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between t equal to 0 to t equal to 12 सेकेंड. कोई गेंद है, उसको 12 मीटर की ऊंचाई से बच्चों फर्श पर गिरा रहे हैं और फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है, लूज होती है, कम हो जाती है, लूज होती है. इसका मतलब है वो माइनस करनी पड़ेगी, इतनी हो नहीं जाती. ऐसा नहीं कि 1/10 हो जाती है, 1/10 कम हो जाती है, इसको ध्यान रखना. तो इसकी गति का t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच में चाल समय ग्राफ बताना है, वीटी ग्राफ बनाना है. चलो बनाते हैं. वीटी ग्राफ बनाने के लिए पहले रियल सिचुएशन की बात करते हैं, फिर हम उसके ग्राफ की बात करते हैं. ठीक है, तो रियल सिचुएशन क्या होगी और फिर ग्राफ की बात करेंगे, वो क्या होगा वो हम निकालेंगे. तो चलिए देखते हैं. रियल सिचुएशन यहां बना देता हूं मैं. ये आपके पास ग्राउंड है, ठीक है, और ये हो गई हाइट जहां से गिराना है. कितने मीटर की हाइट है? 90 मीटर की हाइट से एक बॉडी को गिराना है. ये रियल सिचुएशन है. तो सोचो 90 मीटर की ऊंचाई से फ्लोर पर ये वस्तु गिरेगी, ये गिर गई, गिरी तो गिरते समय यानी जमीन से टकराते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कौन बताएगा? जमीन से टकराते समय इसका बेग क्या होगा, क्योंकि बेग समय ग्राफ बताना है. तो जल्दी से आप कॉपी पेन लो और मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करो. जमीन से टकराते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मान लो v वेलोसिटी है, तो v होगी कितनी, कैसे निकालेंगे? √2gs से क्लास में करवाया गया है. एक बॉडी को h ऊंचाई से गिराते हैं तो जमीन पर कितने बेग से टकराती है? √2gh बेग से टकराती है. ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं. इसमें g की वैल्यू अप्रॉक्स 10 ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखा नहीं है 9.8. तो 2 इंटू 10 इंटू h कितना है? 90. तो ये आ गया 1800 मतलब 30√2. 30√2 को अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे, √2 1.4 इसको लेकर के, तो ये 42 के आसपास आ जाएगा, 42 मीटर पर सेकेंड. ये क्लियर है, सभी का आ रहा है? आप मेरे साथ जरूर करिएगा. एक वस्तु को नीचे गिराया तो गिरते समय टकराते समय उसके बेग क्या होगा? √2gh, h ऊंचाई से गिराते हैं तो कितना आ गया? 30√2 यानी लगभग 42 मीटर पर सेकेंड का ये बेग आ गया. अब उसने क्या कहा, सुनना, जैसे ही यहां से टकराया, टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी कम हो गई? 1/10 कम हो जाती है. तो इसका 1/10 क्या होगा? 4.2, यानी 4.2 कम हो गई. अब कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी? तो वो v2 है. मान लो कितनी से ऊपर जाएगी बताओ? 4.2 कम करना है, यानी 42 मीटर पर सेकंड का 10% को कम कर दो. 42 का 10% कितना होगा? 4.2 कम कर दो. 4.2 कम कर दिया मतलब 42 में से 4.2 माइनस कर दिया, 37.8 मीटर पर सेकंड बचा. मतलब जब ये ऊपर जाएगी तो 37.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी. अब ये जा रही है 37.8 मीटर पर सेकंड के ऊपर से, इस वेलोसिटी से ऊपर गई, फिर लौटी, गिरी कितने से? जब ये ऊपर जाके गिरेगी तो गिरेगी इतनी ही वेलोसिटी से गिरेगी जितनी वेलोसिटी से वो टकराई, जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर गई थी उतने से ही गिरेगी. ठीक है, फिर टकराने के बाद इसका 10% और कम हो जाएगा. 37.8 का 10% लगभग कितना होगा? 3.78. 3.78 को लगभग मैं क्या मान सकता हूं? 3.8 मान सकता हूं. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. अब आ जाओ डायग्राम पर. ये रियल सिचुएशन है. अब डायग्राम देखें, यानी कि इसका एक्सटी ग्राफ देखें. सुनो, ये रहा एक्स एक्सिस, इसको हम यहां पर टाइम लेंगे, और ये रहा वाई एक्सिस जिस पर हम वेलोसिटी लेंगे. अब आप मुझे बताओ, जब यहां से स्टार्ट करो रियल सिचुएशन, t बराबर 0 पर बॉडी कहां थी? इधर. उसको जस्ट ड्रॉप किया, छोड़ दिया. ध्यान देना, छोड़ते समय वेलोसिटी कितनी होगी? 0.
तो इसका मतलब ये वेलोसिटी है 0। नीचे आ गई, वेलोसिटी कितनी हो गई 42, यानी वेलोसिटी बढ़ गई तो कितने टाइम पर बढ़ी, यानी कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, वो टाइम कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ऊपर से नीचे आने वाला टाइम t1 निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, √2h/g, यही होता है। h हाइट से किसी बॉडी को गिराएं, नीचे जमीन पर टकराई, कितना टाइम लेगी, √2h/g। बच्चों एनसीईआरटी में फिर से बात कर रहा हूं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एनसीईआरटी में एक एक क्वेश्चन जो दिया है उसके कई पार्ट हैं, यानी एक क्वेश्चन में ही 5 6 7 कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ के 5 6 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लेता है, वो इकट्ठे पूछ लेता है। जबकि नीट में जब आएगा तो इन 5 6 में से एक छोटा सा कोई पार्ट आएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन में ऐसे घबराना नहीं कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, एनसीईआरटी में इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, ये तो बहुत टाइम ले लेगा। बिल्कुल ले रहा है टाइम, लेकिन ये पूरा कभी नहीं आएगा, एक छोटा सा पार्ट आएगा, ठीक है। इसलिए करना अपने को एकदम हर क्वेश्चन बड़ी समझते हुए, उसको पूरी तरीके से चीर फाड़ करते हुए, क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कहां से गिरा रहे हैं, गिरने पे कितनी वेलोसिटी है, टाइम कितना ले रहा है। अब जैसे इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखो एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया, जमीन से टकराया, कितना समय लगा, तो यही पूछ सकता है। आजकल जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उससे तो यही पूछ लेगा कि एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया h ऊंचाई से, कितना समय लगा, तो t1 = √2h/g समय लगेगा। कितना लगेगा जरा कैलकुलेट कर लो। h की वैल्यू 90 लिखो, g की वैल्यू 10 लिख लो। 90/10 9 हो गए, 9 दूनी 18, कितना आ गया, √18, √18 सबका आ गया। ये √18 होता है लगभग 4.3, यानी कि एक बॉडी को ऊपर 90 मीटर से नीचे आने में, ग्राउंड पर आने में 4.3 सेकंड लगेंगे। तो यहां पर इस ग्राफ पर मैं यहां 4.3 बना लूं, 4.3 पर ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 42। तो ये हो गया, यहां पर मान लो ये वेलोसिटी है कितनी 42 मीटर पर सेकंड यहां पर। तो यहां से जो ग्राफ बनेगा वो सीधी लाइन बनेगी। सीधी लाइन क्यों बनेगी, अब यही पूछ सकता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि वेलोसिटी v = u + at होती है। u तो 0 है, gt यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। जब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम आ रहा है, v समानुपाती t आ रहा है, तो उसका ग्राफ सीधा बनता है। ये बन गया सीधा। तो 4.3 सेकंड तक, 4.3 सेकंड तक इसका ग्राफ ऐसा बना यहां तक, ठीक बात है। अब आ जाओ आगे, 4.3 सेकंड के आगे की कहानी। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, घबराना नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया 4.3 सेकंड। एक क्वेश्चन ये हो गया कि ऊपर से नीचे वस्तु आ रही है तो उसका वेग कितना है 42। अब आगे पढ़ते हैं, कहां तक आ गई, इस जगह तक कहानी स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद ये बाउंस हुई ऊपर, टकराने के बाद बाउंस हुई, टकराने के बाद बाउंस हुई ऊपर। तो इसका मतलब बाउंस में अर्थ ने जब टकरा रही है अर्थ से तो कुछ एनर्जी लॉस हो गई, ऊर्जा हानि हो गई, जिसके कारण इसका वेग 10% घट गया। तो 42 से टकराई थी, 42 का 10% हुआ 4.2, 4.2 कम हो गया, घटा दो 42 में से 4.2, 37.8 बचा। यानी अब ये 37.8 से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कम होगी और फिर यहां 0 हो जाएगी। तो 37.2 यानी वेलोसिटी ये रही 42, अब 37.2 अचानक कितनी हो गई 37.8, सॉरी 37.8। तो ये घट के कितनी हो गई, यहां लिख देता हूं 37.8 मीटर पर सेकंड, यहां पर आ गई बॉडी। इसके बाद अब ये घटेगी तो कितने सेकंड बाद बताओ, यहां पर आके 0 हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा यहां पर 0 होने में, क्योंकि यहां फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। कोई बता सकता है, t2 निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला लगा लो, v = u + at, a की जगह g × t। v कितना, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना, जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी, कितने से जा रही थी 37.8 से ऊपर जाई, g की वैल्यू ऊपर जा रही तो माइनस का g, माइनस g मतलब 10 × t। बोलो यहां से t2 ले लेते हैं, t2 कितना आ गया 37.8 डिवाइड बाय 10 यानी 3.78, 3.78 को लगभग 3.8 लिख लो, तो 3.8 सेकंड लगे। अब देखना
4.3 और 3.8, 4.3 सेकंड के बाद 3.8 सेकंड और लगेंगे। तो ये जो 3.8 है वो 4.3 में ऐड कर दो, तो ये अगला पॉइंट कौन सा होगा बता सकते हो? 4.3 प्लस 3.8, जल्दी से बोलो कितने हो गए? 4.3 प्लस 3.8 बोलो 8.1, यहां ले लें 8.1, तो ये हो गया 8.1। यहां लिख देता हूं मैं इस जगह पर 8.1 सेकंड। बिल्कुल सही है प्रियांशु, 8.1 सेकंड। अब 8.1 सेकंड पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। तो यहां से ग्राफ बनाओ ऐसा, ये बन गया 8 ये वेलोसिटी 37.8 थी, फिर डिक्रीज होके 8.1 सेकंड पर 0 हो गई। 8.1 सेकंड पर यहां तक वस्तु आई है। अब ऊपर तक जाने में ऊपर तक जाने में कितना समय लगा? 3.8। तो ऊपर से नीचे आने में भी 3.8 ही लगेगा, ठीक है। तो 8.1 में आप 3.8 और ऐड कर दो, जिससे कि अगला समय आ जाए, ठीक है। 8 और 9, 8 और 1 ये 9 हो गए, और 8 और 3 ये आपके 11.9 हो गए। 11.9 मतलब लगभग 12 ही हो गया। 11.9 सेकंड लगभग 12 सेकंड ही हो गया। तो यहां पर ये अब टकराएगी, कितनी वेलोसिटी से टकराएगी? जितनी वेलोसिटी से ऊपर गई थी। ऊपर कितने से गई थी? 37.8 से। तो टकराएगी कितनी? 37.8 से ही। तो यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई थी, और ये 37.8 है इस लाइन, इस लेवल पर। तो इस लेवल पर आ जानी चाहिए। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? यहां से इस 37.8 पर ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो बच्चों ये ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनेगा। ये हुआ परफेक्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा, इस देखने में एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कितने सारे क्वेश्चंस एक साथ इंक्लूडेड हैं। एनसीईआरटी में यही खास बात है कि एक क्वेश्चन कई क्वेश्चंस अपने में समाये हुए हैं। ये समझ लो गागर में सागर भरा हुआ है ना। तो अगर अपन ने एक एक पार्ट उसका अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझते हुए किया, तो आपको एग्जाम में इसी में से कोई एक छोटा सा पार्ट मिलने वाला है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक छोटा सा पार्ट मिलेगा। जेई में बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है क्योंकि वहां पर समय होता है, लेकिन नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ऐसे तोड़ेंगे वो कि कैलकुलेशन भी आसान हो। ये जो 37.8 वगैरह ऐसे पॉइंट में कैलकुलेशन आ रही है ना मेन एग्जाम में, वो भी नहीं आती, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन आती, ठीक है। कुछ नहीं तो इतना ही पार्ट पूछ लेंगे, ये वाला ग्राफ पूछ लेंगे, कुछ नहीं तो कितना कम हो गया है वो पूछ लेंगे, है ना। ये 12 सेकंड की बात कर रहा है, तो हो सकता है वो कहें कि 8.1 सेकंड तक का हिसाब किताब बताओ, तो वो कुछ भी इसमें तोड़ फोड़ करके कोई छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर बच्चों? मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। तो अगला करूं, बताओ। अगर आप ये 12वां क्वेश्चन समझ चुके हो तो अगला करूं, क्विक रिव्यू दे दूं एक बार और फिर से? ओके, चलिए बता देता हूं एक बार फिर से क्विक रिव्यू। देखिए यहां बात कर रहे हैं कि 90 मीटर की हाइट से एक बॉडी को हम गिरा रहे हैं, 90 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं। तो जमीन पे वो टकराएगी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है √2gh का। तो g की वैल्यू 10 ले लो, h की वैल्यू 90 दी हुई है, इससे हमने सॉल्व किया तो 42 मीटर पर सेकंड आया। मतलब ये वस्तु, ये बॉडी जमीन पर 42 मीटर पर सेकंड से गिरेगी। अब कितना टाइम लेगी नीचे आने में, तो वो हमने निकाला √2h/g से, तो हमें वो मिला 4.3 सेकंड। यानी h ऊंचाई से गिराएंगे, 90 मीटर से गिराएंगे, तो गिरने में ये 42 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लेगी। और कितने समय लेगी? t1 लेगी, √2h/g लेगी, ठीक है, यानी कि 4.3 सेकंड लगेंगे। इसके बाद हमें पता चला कि यहां 0 लिख दिया, यहां 4.3 लिख दिया, 0 और 4.3 के बीच में, और यहां ऊपर वेलोसिटी एक्सेस पर ये बना लिया हमने 42। अब 0 से 42 तक पहुंचाना है, तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी ले सकते थे, आप सीधे ले सकते थे। तो टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं लिया? क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टाइम। यानी v जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम है तो उससे ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन लिया।
ये यहां तक टकराने में 4.3 सेकंड लग रहे हैं बच्चों। 4.3 सेकंड के बाद टकराने के बाद जैसे ही ऊपर बाउंस की तो उसकी 10% वेलोसिटी कम हो गई। तो 42 से टकराई थी, 42 का 10% होता है 4.2, इसको कम कर दो 42 से तो 37.8 बचा। 37.8 से ये ऊपर जाएगी। जब 37.8 से ऊपर जाएगी 10% अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, यानी टकराने में खर्च हो गई। एब्जॉर्ब का मतलब कि आवाज हुई, साउंड हुई और तरह की रिटार्डिंग हुआ, तो उसके कारण वो एनर्जी लॉस हो गई, 10% लॉस हो गई। तो वेलोसिटी में 10% का इसमें चेंज आया है कुछ इस तरह से। तो अच्छा 1/10 दिया, नॉट 10%, नॉट 10%, 1/10, 1/10 क्या हो गया, कम हो गया। ठीक बात है, 1/10 कम हो गया मतलब 4.2 कम हो गया। चलिए बात तो खैर एक ही है। तो यहां से 42 में से 4.2 माइनस कर दो, 37.8 ये हमारे पास आ गए। अब फिर आगे की कहानी क्या स्टार्ट हुई, इधर देखो 37.8 ये हो गया। इसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि जब 37.8 से ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनली मैक्सिमम हाइट पे 0 हो गई। तो वेलोसिटी को कम कर दिया, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो गई। लेकिन ये कितने सेकंड में 0 होगी, उसके लिए फिर से हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से u 37.8, g10, t2 निकाल लो। 3.8 सेकंड लगेंगे, यानी 4.3 सेकंड तो यहां तक आ गया। 4.3 सेकंड के बाद 3.8 सेकंड और लगेंगे उसकी वेलोसिटी को 0 होने में। तो हम क्या करेंगे, 4.3 में 3.8 ऐड कर दिए तो 8.1 हो गए, मतलब यहां वाला टाइम हो गया 8.1। 0 से स्टार्टिंग करें टाइम की, तो अब यहां पे 0 हो गई तो लौटते समय भी टाइम तो उतना ही लगेगा, जाने में और आने में उतना ही टाइम लगता है, जाने ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में उतना ही टाइम लगता है। तो 8.1 में 3.8 और ऐड कर दो तो आप गया, आपके पास आ गया 11.9, और 11.9 पर उसकी वेलोसिटी फिर से उतनी ही हो जाएगी जितनी से ऊपर गई थी। ऊपर गई थी 37.8 से, लौटी 30.78 से, तो यहां 37.8 है और लीनियर ग्राफ बनेगा ही, इसलिए लीनियर बना दीजिए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कितना जो है एक बार फिर से रिव्यू मैंने कर दिया है। अब मैं आपके कमेंट्स देखने के लिए जरा ये मोबाइल ऑन कर लूं, क्योंकि कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं मैं आपके। तब तक आप एक 30 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए। ओके, अब आ जाओ 13 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का।